वेलकम टू जैक मशीनरी। ये मेड इन इंडिया ATC CNC राउटर है जिसमें ये NK105 कंट्रोलर है। ये इसका कंट्रोल पैनल है, डेडिकेटेड कंट्रोल पैनल, जिसमें इंडिकेशन लाइट भी लगा होता है। येलो मतलब मशीन रेडी, ग्रीन मतलब मशीन ऑन और रेड मतलब इमरजेंसी या तो अलार्म लगा हुआ है। आपको दूर से ही फैक्ट्री में दिख जाता है मशीन का क्या कंडीशन है। इसमें सबसे पहले बताता हूं मैं, इसमें 9 किलोवाट का स्पिंडल लगा होता है, ATC स्पिंडल 9 किलोवाट। आप रिमोट से उसको जॉग मोड में आगे पीछे कर सकते हैं, जैसे मैं अभी ये कर रहा हूं आगे पीछे। इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो है ATC मैगजीन, लीनियर मैगजीन बोलते हैं, जिसमें 6 अलग अलग टूल लगे होते हैं। 5 टूल इसमें लगा है और छठा टूल स्पिंडल के अंदर अभी ऑलरेडी लोड किया हुआ है। ये जो मैगजीन है उसका खासियत ये है कि ये मशीन के साथ ही आगे पीछे होता है और जब भी टूल चेंज करना हो तब ये ऐसे अंदर बाहर अपने आप ही आता है। जैसे मैं फिलहाल आपको मैं टूल चेंज करके बताता हूँ। अभी छठा नंबर का टूल लगा हुआ है और मैं अभी 3 नंबर का टूल लेता हूँ। ये रिमोट से ही आपको सिलेक्ट करना होता है। ये मैं T3 सिलेक्ट करता हूँ तो ये छठा नंबर का जो टूल है वो अपनी जगह पे छोड़ देगा। और 3 नंबर का टूल जो है वो उसने पकड़ लिया। जैसे ही ये टूल पकड़ लेगा तो आप देख सकते हैं ये जो डस्ट कलेक्टर है वो नीचे आ जाता है। ये आप चूज कर सकते हैं कि ये डस्ट कलेक्टर ऑटो मोड पे ऑन रखना है कि नहीं रखना है। अगर आप उसको ऑफ रखेंगे तो ये ऊपर ही रहेगा, टूल चेंज करने के बाद इस तरह से नीचे नहीं आएगा। ये आप सिस्टम में इसके अंदर ऑन या तो ऑफ आप चूज कर सकते हैं कि डस्ट कलेक्टर मोड ऑन रखना है कि नहीं रखना है। जैसे ही आपने टूल चेंज किया, कोई नया टूल डाला, ये टूल टूट गया, कोई नया टूल डाला, तो आप यहाँ से आप ये लॉकिंग डिवाइस है, यहाँ से आप टूल चेंज कर सकते हैं। टूल चेंज करने के बाद आपको प्रोबिंग करना होता है। जैसे ये जो टूल है वो टूल सेंसर है। यहाँ पे प्रोबिंग करेगा ताकि इसका जो लेंथ है वो अपनी सिस्टम में सेव हो जाता है। ये एक ही बार करने की ज़रूरत है। जब आप नया टूल इंस्टॉल करते हैं तब एक ही बार करने की ज़रूरत। इसके अलावा आप देख सकते हैं ये प्रेशर रोलर है। ये क्या करता है, मटेरियल को दबा के रखता है। जैसे मैं इसको अभी ऑन ऑफ का कमांड देता हूं, ये मटेरियल से बाहर निकलते ही अपने आप ये ऊपर आ जाता है और मटेरियल के अंदर जाते ही ये अपने आप नीचे आ जाता है। जैसे पीछे की ओर जाएगा तो ये दूसरा वाला जो प्रेशर रोलर है वो ऊपर आ जाएगा। तो ये ऑटोमेटिक सिस्टम है। अगर आप इसका इस्तेमाल करना नहीं चाहते हैं तो आप इसको ऊपर ही रखते हैं, ये ऊपर ही है, तो अभी ये प्रेस नहीं करेगा, मटेरियल को प्रेस नहीं करेगा। अगर आप ये वैक्यूम बेड का इस्तेमाल, ये जो वैक्यूम बेड है, अगर आप इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं तो यहाँ पे आपको T स्लॉट साइड में, एक यहाँ पे लेफ्ट में और एक यहाँ पे राइट में आपको T स्लॉट मिल जाएगा। ताकि अगर आपको 4x8 का शीट लगाना है और आप वैक्यूम का इस्तेमाल नहीं करने वाले हो तो आप नॉर्मल टी स्लॉट से आप क्लैम्प कर सकते हो। और अगर आप वैक्यूम का इस्तेमाल करना चाहते हो तो आप देख सकते हैं कि मशीन में अलग अलग 10 वैक्यूम सक्शन कप लगे हुए हैं, जिसमें यहाँ से
5 अलग अलग वाल्व से आप 10 वैक्यूम सक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे 1 नंबर का वाल्व चालू किया तो आपको ये दोनों में से वैक्यूम सक्शन चालू हो जाएगा। 2 नंबर का किया तो ये दोनों में से हो जाएगा। और आप अगर 4x8 की शीट लगाते हैं तो आपको ये सारे वाल्व चालू करने चाहिए। आपको आपका जो प्रोग्राम है वो यहाँ पे पेन ड्राइव में डालना होता है। ये पैनल के अंदर पेन ड्राइव में डालना होता है। पैनल जो है पूरा डस्ट प्रूफ पैनल है। यहाँ पे फैन लगे हुए होते हैं, डस्ट अंदर नहीं जाएगा मगर हवा का सर्कुलेशन चलता रहेगा। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लुब्रिकेशन सिस्टम है, जो आपको ये ऐसे पंप करके पूरी जितने भी स्लाइडर है वहाँ पे ऑयल पहुँच जाता है। ये मैनुअल लुब्रिकेशन है, मगर आप चाहे तो इलेक्ट्रिकल पंप भी लगा सकते हैं, वो ऑप्शनल है। अगर यहाँ पे आप डस्ट कलेक्टर का पाइप लगाते हैं तो ये जो पाइप से आपको इसमें से पास करते हुए आपका जो वैक्यूम डस्ट कलेक्टर सिस्टम है वहाँ पे 4 इंच का डस्ट कलेक्टर पाइप को लगा देना होता है। ये मशीन के साथ आने वाली एसेसरीज है। इसमें 6 स्टेशन है, इसलिए इस तरह का 6 ISO 30 कॉलेट ISO 30 टूल होल्डर होते हैं। प्लास्टिक के दो फोर्क रहते हैं, ताकि अगर आपका अगर कोई प्लास्टिक का टूट गया तो ये 2 बोल्ट खोल के आप सीधा रिप्लेस कर सकते हो। तो एज अ स्पेयर हम आपको देते हैं। उसके अलावा अलग अलग साइज़ के ER32 के कॉलेट 6 अलग अलग साइज़ के हैं। फिर ये टूल्स हो गए बोलनोज, एंड मिल, एरिया क्लियरेंस, टेपर बोलनोज, इस तरह के अलग अलग टूल्स देते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। ये एलंकी का सेट देते हैं, हर साइज़ की एलंकी है। आपको बेड का जो लेवल करना हो, बेड लेवलिंग के लिए ऐसे 4 लेवल पेड, टूल लॉकिंग डिवाइस जो है, ये जो ER32 का लॉकिंग डिवाइस है वो एक्चुअली आपको यहाँ पे लगा के रखना होता है, ताकि जब भी आपको टूल चेंज करना पड़े यहाँ से सीधा खोल के यहाँ पे रख दो। फिर हम मशीन की सफाई के लिए ये गन और उसका पाइप भी देते हैं। थोड़े ये पूरा एयर से चलने वाला मशीन है, तो हम थोड़े आपको स्पेयर्स दे देते हैं ताकि छोटी छोटी चीज़ों के लिए आपको परेशान होना नहीं पड़े। और ये पावर केबल है। पावर केबल मतलब सीधा आपको MCB में लगा देना होता है। ये प्लग एंड प्ले है, क्योंकि ये जो हमारा पैनल है उसमें हैवी ड्यूटी कनेक्टर लगा होता है, तो सीधा जैसे ये लॉक खोल के सीधा आपका ये MCB में जाएगा। 3 फेस और एक अर्थिंग, ऐसे 4 वायर देना होता है। न्यूट्रल देना नहीं होता है, क्योंकि मशीन के अंदर ये ट्रांसफॉर्म आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर है जो न्यूट्रल जनरेट करता है। क्योंकि ज़्यादातर इंडिया में न्यूट्रल का क्वालिटी ख़राब है, इसलिए हमने वो कैंसिल कर दिया और ये ट्रांसफॉर्मर लगाया है। इसके अलावा ये VPR करके है। ये जो VPR है वो वोल्टेज प्रोटेक्शन देगा। जैसे 402 वोल्ट आ रहा है, अगर ये बहुत ही ज़्यादा कम या तो बढ़ जावे तो पैनल का पावर ऑफ हो जाता है, तो वो पैनल को प्रोटेक्शन देता है। सारी सर्वो ड्राइव जो है उसको प्रोटेक्शन देता है। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि एकदम साफ़ सुथरा डस्ट प्रूफ पैनल रहता है, फैन रहता है, और हर जगह पे हम लेबलिंग मारते हैं ताकि कोई भी इंजीनियर जब सर्विस के लिए आवे फ्यूचर में 2 साल 5 साल कभी भी, तो कौन सी चीज़ किसके लिए है वो लिखा होता है। फेरुल भी मारा होता है। तो इस तरह सिर्फ मशीन नहीं, मशीन के साथ उसका ट्रेनिंग, उसके टूल्स और उसका सारा सॉल्यूशन हम जैक इंडिया में देते हैं।